हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। राधे राधे, जय बाबा के फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मेरे दोनों बच्चे कोचिंग पढ़ रहे थे और हम आपको दिखा रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे जो आम के पेड़ में बौर आ गई है। बौर का मतलब होता है कि बीज आ गया है। अब मेरे पेड़ों में आएंगे ढेर सारे आम। तो आम किस किस को पसंद है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और मुझे तो आम बहुत पसंद है, क्योंकि मैंने आम का पेड़ लगाया है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं इतना सारा दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेरे पेड़ में आम आएंगे, कब हम आम खाएंगे। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे पेड़ में आम आ गए फ्रेंड्स। तो यहाँ मैंने चिप्स को काट के रखा था, रात को नाइट को मैंने चिप्स काट लिए थे और काट को मैंने उनको उबालने के लिए रख दिया था फ्रेंड्स। तो उबाल के थोड़े से मैंने उबाल के रखे भी थे और थोड़े से मेरे कढ़ाई में भी पड़े थे, क्योंकि होली के टाइम तो चिप्स पापड़ बनते ही हैं। तो मैंने व्रत के लिए ये चिप्स बना रही थी। तो मैंने ये वाले व्रत वाले चिप्स थे, जैसे नवरात्रि भी, होली के बाद नवरात्रि चालू हो जाती है तो इसलिए फ्रेंड्स होली के बाद तो मैं नवरात्रि का टाइम आ जाता है और नवरात्रि में तो सभी लोग फास्ट करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़े से व्रत के लिए भी चिप्स पापड़ बना लिए जाएँ। तो इसीलिए मैंने ये व्रत वाले चिप्स पापड़ बना रहे थे और मैंने पूरी किचन को क्लीन कर दिया था। सब कुछ मैंने साफ़ सफाई कर दी थी, क्योंकि नवरात्रि में फिर हमको करना नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने साफ़ सुथरा होली पे ही सारा साफ़ सफाई कर लेते हैं फ्रेंड्स। थोड़ी मेहनत पड़ती है पर साफ़ कर लेते हैं। और मेरा थोड़ा सा घर टूटा फूटा है तो फ्रेंड्स इसलिए ज़्यादा क्लीन नहीं लगता है, क्योंकि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ साफ़ सफाई रखने की तो घर में वो चीज़ नहीं आती है, क्योंकि जब घर टूटा फूटा होता है तो उसमें इतना क्लीन नहीं हो पाता। फिर भी मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपने घर को साफ़ सुथरा स्वच्छ रखूं। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने पूरी साफ़ सफाई कर दी थी। तो मैंने ऊपर अपने छत पे जा रही थी। मैंने कहा छत पे जाकर चिप्स पापड़ फैला दूँ। तो यहाँ पर मैंने देखिए आलू के पापड़ बनाए थे, ये भी मेरे व्रत वाले थे। और मैंने चिप्स के पापड़ बनाए थे और थोड़े से हस्बैंड जी कह रहे थे मेरे लिए रवा के पापड़ बना देना। तो मैंने कहा ठीक है। तो उनके लिए मैंने रवा के पापड़ भी बना दिए थे और मैंने चिप्स बना दिए थे और पापड़ भी बना लिए थे, क्योंकि व्रत में जब कुछ खाने को मन होता है ना, कुछ खाएं या घर के लिए किसी के लिए पापड़ चिप्स भूनो तो ना खुद का मन हो जाता है। तो मैंने इसलिए व्रत वाला भी बना लिया था, क्योंकि व्रत में भी खा लेंगे तो इसीलिए। और फिर मैं नीचे आ गई थी और नीचे मैं शाम को ढेर सारी सब्जी ले आई थी, ढेर सारी आलू भी ले आई थी, कि मुझे पापड़ बनाने का बहुत शौक़ है फ्रेंड। और मैं पापड़ बनाती भी हूँ ढेर सारे, क्योंकि मुझे पापड़ मेरे घर में बहुत पसंद भी किए जाते हैं। तो मैं ढेर सारे पापड़ बनाती हूँ। तो इसलिए मैं कम से कम आलू लाए थे 10-15 किलो आलू खरीद के लाई थी फ्रेंड्स। थोड़े से महंगे भी इस समय चल रहे हैं, पर मैं 10-15 किलो आलू ले आई थी। और मैंने फिर शाम को, और मैंने कहा था शाम को काट के रख देंगे और दोबारा सुबह जो मैं चिप्स को फिर डाल दूँगी, क्योंकि मेरे बेटा को भी चिप्स पापड़ बहुत पसंद है, उसको भी बहुत अच्छे लगते हैं। वो भी मुझसे ज़बरदस्ती बनवाया करता, मम्मी ये बनाओ, मम्मी वो बनाओ। तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे होते हैं ना तभी तक बनवाते हैं, फिर बड़े बड़े हो जाते हैं कोई नहीं बनवाता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं करता है। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, तो मैं तुम्हारे लिए चिप्स पापड़ ढेर सारे बना देंगे। तो मैं गोभी भी ले आई थी, शिमला मिर्च भी ले आई थी, भिंडी भी ले आई थी, टमाटर भी 2 किलो ले आए थे। मैंने कहा होली पे मुझे जाना नहीं पड़ेगा लेने के लिए, तो मैं अभी से सब्ज़ी ले आऊँगी, थोड़ा कम पड़ेगी तो ले आऊँगी जाके। तो मैंने इसीलिए सब्ज़ी ले आई थी। जब मैं मार्केट जाती हूँ फ्रेंड तो ढेर सारी सब्ज़ी ले आती हूँ। तो मैंने फ्रिज में लगा दूँ सब्ज़ी, क्योंकि अगर सब्ज़ी बाहर पड़ी रहती है ना तो सूखने लगती है, अच्छी नहीं लगती है, तो वो चीज़ नहीं रहती है। तो मैंने कहा फ्रिज में सेट कर दूँ। और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, बज गया था 8 फ्रेंड्स। तो मैंने कहा मुझे खाना बनाना भी था और चिप्स भी काटने को थे। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने सब्ज़ी को जस्ट रखा, तुरंत सब्ज़ी काटने के लिए बैठ गई हूँ। तो मैंने एक बड़ा सा आलू लिया था, उसको मैंने जल्दी जल्दी से छीला और काट की। तो मेरा बेटा कहने लगा मम्मी ऐसा है प्याज आलू की सब्ज़ी बनाओ। मेरे घर में बच्चे और हस्बैंड को पता नहीं कितना प्याज आलू की सब्ज़ी, सिंपल प्याज आलू की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। हाँ मुझे भी अच्छी लगती है। अगर आप लोहे की कढ़ाई में प्याज आलू की सब्ज़ी बनाते हैं ना तो बहुत आनंद आता है फ्रेंड, बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्ट बनती है। आप एक बार बनाइएगा और खाइएगा, आप
बार बार खाएंगे। तो मेरे हस्बैंड जी को बहुत प्याज की सब्ज़ी अच्छी लगती है, तो मेरे जो प्याज थे ना उनमें हल्के से किल्ले टाइप के आ गए थे, आप देख सकते हो। तो मैंने वही ले लिए थे। मैंने कहा इन्हीं को यूज कर लेना, ये ख़राब हो जाएंगे, कि कोई सामान को बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें लोगों को यही मम्मी लोग सिखाती हैं कि कोई भी चीज़ को बर्बाद नहीं करो, बर्बाद होने से पहले ही इसको यूज कर लो, ख़राब नहीं हो। हर चीज़ पैसे से आती है, तो इतनी महंगाई है फ्रेंड्स, तो हम लोगों को बहुत बजट देख के चलना पड़ता है। तो मैंने वैसे उन्हीं प्याज़ों को लिया जो मैंने पहले की सब्ज़ी रखी होती है। पहले मैं वही यूज करती हूँ कि ख़राब होने से पहले यूज कर लूँ, कि पैसा पड़ा है। वैसे भी हम लोग जो महिलाएं होती हैं ना, तो अपना घर देख के, बजट देख के ही काम करती हैं। तो मैंने यहाँ झट से आलू काटे और प्याज काटे और सिर्फ एक छोटी सी मिर्ची ली थी, क्योंकि मिर्ची मेरे घर में कोई ज़्यादा खाता नहीं है। मैं हर वीडियो में बताती हूँ, कोई मिर्ची खाना पसंद नहीं करता है। तो मैं सिंपल सी एक मिर्ची ली थी, छोटी सी, आप देख भी सकते हो। तो वो मिर्ची मैं कट करके डाल दूँगी सब्ज़ी में। तो मैं किचन में चली गई थी, मैंने जल्दी से आलू धुले, प्याज धुला और सारी सब्ज़ी को मैंने जस्ट धुल लिया। धुल के थोड़े से बर्तन भी पड़े थे, तो मैंने सोचा लाओ बर्तन भी धुल डालूँगी। थोड़े से बर्तन थे ना, तो मैंने कहा थोड़े से बर्तन धुल लूँ, कि खाना बनाओ ना तो ढेर सारे बर्तन हो जाते हैं, तो उलझन होने लगती है। जस्ट धुलते जाओ तो दिक्कत नहीं होती है। तो हमें दिक्कत नहीं होती है, अगर मैं हाथ में बर्तन धुलते रहते हैं ना, तो हमको दिक्कत नहीं होती है। जो मैं ढेर सारे बर्तन कर लेती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होती है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा। ये लगता है ये कैसे बर्तन धुलेंगे, क्या होगा, तो इसलिए मैं जस्ट बर्तन धुल डालती हूँ। तो मैंने कहा कि हाँ, मैंने सब्ज़ी को भी अच्छे से धुल लिया था, कि सब्ज़ी को 3-4 बार धुलो ना तभी सही होती है। क्योंकि मार्केट की सब्ज़ी होती तो धूल मिट्टी इतनी, एक तो मेरी तरफ ये रोड बन रही है ना, तो इतनी धूल उड़ती है, वो इतनी धूल उड़ती है कि सब्ज़ी लेने जाओ फ्रेंड्स तो सर पे पल्ला डाल के जाना पड़ता है, सर पे पल्ला डाल के आना पड़ता है। इतनी धूल उड़ रही है, क्योंकि रोड भी बन रही है, पार्क भी बन रहा है, तो इसमें धूल बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और सब्ज़ी लगाने वाले भी इधर उधर हो गए हैं, तो समझ में नहीं आता हम कहाँ से सब्ज़ी खरीदें, क्या करें। तो यहाँ से मैंने जस्ट जल्दी से बर्तन मैंने धुल लिया। हस्बैंड जी कह रहे थे जल्दी यार बनाओ, मुझे भूख भी लगी है। तो मैंने कहा रुको यार अभी बना रही हूँ। तो कहने लगा अच्छा ओके। हाँ, तो मैंने यहाँ कढ़ाई रख दी थी, कढ़ाई में थोड़ी सी हींग डाली थी, क्योंकि मैं हींग का तड़का हर सब्ज़ी में लगाती हूँ, कि हींग के बिना तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता। क्योंकि हाजमा भी ठीक रहता है, पेट भी ठीक रहता है, कोई भी खाता है तो चीज़ें नुकसान नहीं करती हैं। तो मैंने हींग डाल दी, थोड़ा सा जीरा का तड़का डाल दिया, और मैंने उसमें प्याज भी डाल दिया, ऐड कर दिया। क्योंकि प्याज की सब्ज़ी में प्याज पड़े ना तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो मैंने प्याज भी डाल दिया, और ज़रा से मेरे आलू आप देख सकते हैं, एक आलू लिया तो उसको मैंने कट करके वो भी मैं फ्राई कर लूँगी, प्याज को अच्छे से भून लूँगी, तो मैं उसको भी डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स मेरा प्याज भी भुन गया, उसमें मैंने आलू भी डाल दिया। आलू डाल के उसमें मसाला भी डाल दें, धनिया है, मिर्ची है, नमक है और हल्दी है, तो इन सबको ऐड करेंगे फटाक से। तो मैंने मसाला नहीं उठा ली, तुरंत से डालेंगे। और काव्या मेरी सब्ज़ी कुछ खाती नहीं है, तो उनके लिए तो मुझे सूखी रोटी, सूखे पराठे, सूखी पूड़ी देनी पड़ती है, वो खाती ही नहीं है। मैं इतना परेशान हूँ यार, कैसे खिलाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। तो मैंने यहाँ सारे मसाले डाल दिए हैं, अच्छे से चलाऊँगी। ये सब्ज़ी आप लोग बनाइएगा, बहुत सिंपल है और बहुत ही टेस्टी बनेगी, बहुत स्वादिष्ट बनेंगे, खाएंगे तो क्या बात है चलाएंगे। हमारे हस्बैंड जी तो अक्सर बनवाते हैं और अच्छी भी लगती है, खाने में भी अच्छी लगती है, ऐसी बात नहीं अच्छी लगती, बहुत अच्छी लगती है। एक बार आप ज़रूर बनाइएगा और इसको ट्राई करिएगा और खाइएगा ज़रूर, बहुत ही टेस्टी बनेगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। क्योंकि मेरे घर पर तो रोज़ अक्सर बनती है। जब अगर सब्ज़ी नहीं होती तो मैं यही सिंपल सी सब्ज़ी बना लेती हूँ, और सब लोगों को पसंद भी आती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और श्रद्धा को सपोर्ट करिए। तो यहाँ मैंने आलू ले लिए, तो मैंने कहा जब तक सब्ज़ी पक रही है तब तक मैं आलू को छील लूँ, क्योंकि मुझे चिप्स काटने थे। क्योंकि रात को मैं भगोने में चिप्स काट के रख देती हूँ, भगोने में बाल्टी में, और सुबह जब छोड़ती हूँ तो जल्दी से मैं नहा धो के किचन में पहुँच के और तुरंत अपना चढ़ा देती हूँ। एक तरफ खाना भी बनता रहता है, एक तरफ चिप्स भी हो जाते हैं, तो टाइम का बेस्ट नहीं होता, टाइम ख़राब नहीं होता, उतने ही टाइम में सब कुछ हो जाता है रेडी। तो मैं यहाँ आलू छील रहे थे और विराट भी बैठे थे कुर्सी पे। तो विराट कह रहे थे मम्मी इतने सारे आलू छीलोगी। हाँ, मैंने कहा जस्ट अभी छील देंगे, तो परेशान नहीं हो, तुम देखते रहो बेटा, तुम्हारी मम्मी फटाफट कैसे करती है काम।
तो मैं यहाँ सारे आलू जितने थे सारे आलू को छील दिया फ्रेंड्स। तो मेरे हाथ में थक गए थे, हाथ मेरे हल्के से हल्के दर्द होने लगे थे। तो मैंने विराट कहने लगा मम्मी रहने दो, आप खाना बना लो जाके, और ये सब फ्रेंड्स बाद में करेंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स मेरे आलू छिल रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। किस किस को चिप्स पसंद हैं कमेंट करिएगा। आलू के चिप्स अच्छे लगते हैं कि साबूदाना के पापड़ अच्छे लगते हैं। मेरे घर में तो सभी लोग आलू के चिप्स पसंद करते हैं और मैं ढेर सारे बनाती भी हूँ। जबकि हमारे मायके से मेरी मम्मी भेज देती हैं हमारे लिए, चिप्स भी भेज देती हैं, पापड़ भी भेज देती हैं, और जो कुछ बनाती है हमारी भाभी थोड़ा थोड़ा सब कुछ भेज देती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारी भाभी जो हैं बहुत अच्छी हैं और इतना मेरे बारे में सोचती हैं। तो बहुत आजकल कहाँ ऐसी भाभी मिलती हैं। ज़्यादातर कोई चाहते ही नहीं है कि नंद घर में आए और नंद घर में 2 दिन रहे। आजकल कोई नहीं पसंद करता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारी जो भाभी हैं छोटी हमसे, हमको जब मैया कहते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि वो इतना मेरे बारे में सोचती है। तो हम तो यही कहते हैं जिस सबकी भाभियाँ इतने सबके नंद के बारे में अच्छा सोचें और नंदे भी अपनी भाभीयों के बारे में अच्छा सोचें। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे सारे आलू जल्दी जल्दी छील रहे थे और मैं ये भी कह रही थी कि अकेले ढेर सारा काम हो जाता है, थक जाते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने रख ली। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने तवा चढ़ा दिया था क्योंकि हस्बैंड मेरे खाने के लिए बैठ गए थे, बेटा भी खाने के लिए बैठ गया था और हम फटाफट रोटी सेकने लगे थे क्योंकि बच्चे भूखे होते हैं, हस्बैंड भी भूखे होते हैं, तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो मैंने वहाँ काम छोड़ दिया था, मैंने आलू छील के रख दिए, तो मैंने काम छोड़ दिया था। मैंने कहा चिप्स को मैं बाद में करूँगी क्योंकि पहले खाना खिला दूँ, चिप्स काटने के चक्कर में खाना देर हो जाएगी तो सब लोग भूखे बैठे रहेंगे। तो मैंने यहाँ फटाफट रोटी सेक रहे थे और इधर हस्बैंड जी को मैंने खाना परस दिया था, तो दोनों लोग खा रहे थे, मेरा बेटा भी मेरे पति भी खा रहे थे। और मैं साथ में कभी खाना नहीं खाती हूँ क्योंकि साथ के चक्कर में रोटियाँ ठंडा जाती हैं। तो मैं सोचती हूँ कि पति को गरम गरम जस्ट गरम ही खाना खिला दूँ, ठंडी रोटी नहीं अच्छी लगती है। तो मैं अपने हस्बैंड जी को पहले ही बैठा देती हूँ खाना खाने के लिए कि तुम खाना खाओ, मैं बाद में खा लूँगी। तो बेटा मेरे साथ खा लेता, नहीं मेरे साथ बेटी खा लेती है। तो मेरे हस्बैंड जी खा रहे थे और इधर बेटा भी खा रहा था। मैं रोटी में लगा रही थी घी, मैंने कहा घी लगा के इन दोनों को दे दें। तो फिर लोग मैंने घी लगा के उनको रोटी दे दी थी, वो लोग खा चुके। तो मैं यहाँ पर अपने बैठ गई थी अपने काम से। तो मैंने कहा डस्टिंग वगैरह और बाद में बर्तन वगैरह मैं बाद में धुल लूँगी क्योंकि मैं पहले चिप्स काट लूँ और चिप्स काट के भिगो के रख दूँगी। तो मैं बाद में साफ़ सफाई बाद में करेंगे, पहले फैलावन फैली गया तो अच्छे से फैलाई लूँ, बाद में साफ़ सफाई करेंगे। तो यहाँ हस्बैंड जी का अलार्म भी बज रहा था, जल्दी आओ, बच्चे सो नहीं रहे, बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे क्योंकि बच्चे मेरे बहुत परेशान करते हैं। तो उनको परेशान कर रहे थे, बुला रहे थे। तो मैंने कहा अभी आ रही हूँ, जल्दी से चिप्स काट दूँ। और बेटी मेरी बहुत शैतान है, बहुत ज़्यादा शैतानी करती है। तो मैंने जल्दी फटाफट चिप्स काट रही थी। मैंने कहा काम तो कर लेने दो यार, तुम काम भी नहीं करने दे रहे हो, कि जल्दी आओ, काव्या बहुत परेशान कर रही। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने यहाँ फ्रेंड्स सारे चिप्स को जल्दी से यहाँ पर मैंने सारे कर दिया था, काट लिया है। फ्रेंड्स आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमको सपोर्ट करिए। यहीं पर अपने ब्लॉग समाप्त कर रहा है। राधे राधे, जय बाबा।